दोस्तों, जब हम विवाह करने का विचार करते हैं तो हम में से हर कोई अपने दूल्हे या दुल्हन में कुछ विशेष बातों को देखना चाहता है और वो चाहता है कि वो सारी खूबियां उसके होने वाले जीवन साथी में हो। क्या आपने ऐसा कभी नहीं चाहा? निश्चित चाहा होगा। उसी प्रकार परमेश्वर भी जब हमें देखता है तो हमारे जीवन में भी ऐसी ही कुछ खूबियां देखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे होने वाले लोग, उनके जीवन में ऐसी बातें हों। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कौन सी बातें देखना चाहता है? इन बातों को जानने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, सत्यवचन कार्यक्रम में आज के अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस समय श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हम परमेश्वर के प्रेम की, उसके गहराई को समझ रहे हैं जो उसने हमसे या हम जैसे मनुष्यों से, हम जैसे पापी मनुष्यों से किया है। उसका प्रेम स्वार्थी नहीं है। उसका प्रेम किसी वस्तु की मांग नहीं करता। उसने अपने इसी प्रेम से विवश होकर अपने अत्यंत प्रिय बेटे को हमारे लिए बलिदान कर दिया। उसके प्रेम का ही असर है दोस्तों कि हम आज जीवितों के मध्य हैं। हम नहीं जानते कि इस पृथ्वी पर हमें कब तक रहना है। वह दिन बहुत नज़दीक है जब प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए आने वाला है। दुल्हन में क्या खूबी होनी चाहिए, यह हम लगातार सीख रहे हैं। दोस्तों, हम कहीं उन 10 कुंवारी के दृष्टांत में वर्णित 5 मूर्ख कुमारियों के समान तो नहीं है जो दूल्हे के आने की आवाज हुई तो अपनी मशालों को लेकर तेल ढूंढने निकल पड़े। यह अध्ययन आपको उन 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान तैयार करता है जिनकी मशालों में तेल भी था और उनके पास अतिरिक्त तेल भी उन्होंने इकट्ठा कर रखा था। हमें लगातार जागृत रहना और प्रार्थना करते रहना है कि जब भी दूल्हा आए हम उन 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान दूल्हे के साथ उसके विश्राम में प्रवेश करने पाए। तो आइए दोस्तों, आज का अध्ययन आरंभ करें और दुल्हन की विशेषताओं को और गहराई से सीखें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और यहाँ मैं फिर डॉक्टर C.I. स्कोफिल्ड का विचार प्रकट कर रहा हूँ। यीशु का साधुत्व ऐसा सहृदय और मानवीय है कि वह हमें आकर्षित करता है, प्रेरित करता है। हम उसमें कुछ भी अति गंभीर और पहुंच से बाहर नहीं देखते, जैसे कि कोई प्रतिमा हो। उसकी पवित्रता का सौंदर्य हमें एक गुलाब या फूलों के गुच्छों का एक स्मरण कराता है। यीशु पापियों को स्वीकार करके उनके साथ भोजन करता है। निकोदेमुस नैतिक धर्मी पापी, मगदला की मरियम जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थीं, वह एक विस्मयकारी पापिन स्त्री थी। वह पापियों के जीवन में ऐसा घुल मिल जाता है जैसा स्वच्छ निर्मल जल का सोता स्थिर जल में। सोता अशुद्धि से डरता नहीं, परंतु उसकी मनोरम ऊर्जा जल कुंड को स्वच्छ कर देती है। मैं फिर कहता हूं कि उसकी सहानुभूति पूर्ण रूप से मनोरम है। इसी संदर्भ में वह सदा तरस से पूर्ण रहता है। चरवाहे की बिना भीड़, नाइन नगर की दुखी विधवा, शासक का मृतक बच्चा, गरासीन का दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य, 5000 भूखे पुरुष और अन्य कुछ, जो भी कष्ट से भरा हुआ यीशु के पास पहुंचा, उसने उसके हृदय को छू लिया। शास्त्रियों और फरीसियों पर उसका क्रोध उनकी कठोर स्वधार्मिकता के कारण जो लोग दुख उठा रहे थे उनके प्रति उसकी अत्यधिक अनुकंपा थी। क्या आपने कभी यीशु को योग्य कंगालों की खोज में देखा है? उसने उनके सब रोगियों को चंगा किया और उसकी अनुकंपा में कैसी गरिमा थी। उसने उस कोढ़ी को क्यों छुआ? वह उसे केवल कहकर भी चंगा कर सकता था, जैसे उसने कुलीन मनुष्य के पुत्र को उठाया था।
यह कुष्ठ रोगी वर्षों से जाति बाहर क्यों था, परिजनों से अलग क्यों था, मनुष्य का सा व्यवहार क्यों नहीं पाता था, उससे मानवता का अधिकार क्यों छीन लिया गया था, उसके निकट जाना ही अशुद्ध होना माना जाता था। यीशु के स्पर्श से, यूं कहें कि यीशु के स्पर्श ने उसे फिर से मनुष्य बना दिया था। लंदन में कोढ़ियों के मध्य सेवारत एक मसीही महिला ने एक रोगी बालिका को खुले ठंडे कमरे में देखा। उसने अपने हाथों से उसकी सेवा की, उसका बिस्तर लगाया, उसे दवाइयां, अच्छा भोजन, गर्म रहने हेतु आग प्रदान की और उसके कमरे को आशा आनंद से यथासंभव भर दिया। और फिर उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना कर सकती हूं? उसने कहा, नहीं, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, तुम स्वर्ग जाने के प्रयास में यह सब करती हो। वह सेवा करती रही और वह पापी लड़की पिघली नहीं। अंत में उस मसीही महिला ने कहा, मेरी प्रिय, तुम अब लगभग चंगी हो गई हो। मैं शायद अब ना आऊं, परंतु मैं अपनी इस अंतिम भेंट में तुम्हें चुंबन देना चाहती हूं। वे प्रार्थनाशील पवित्र होंठ जब अशुद्ध होठों से जुड़े तो मेरे मित्रों, वह कठोर हृदय टूट गया। यह प्रभु यीशु की रीति है। डॉक्टर स्कॉफील्ड की इन बातों को पढ़कर मेरे मन में श्रेष्ठ गीत 1 उसके 2 का विचार आया। वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। वह अपना प्रेम, अनुराग, चिंता, अनुग्रह, दया आप पर बरसाना चाहता है और हम इस पापी लड़की के समान कठोर पाए जाते हैं। मैं फिर से डॉक्टर स्कॉफील्ड का विचार प्रस्तुत करता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह जन समूह तक पहुंचने की विधियों पर विचार विमर्श करने हेतु फरीसियों की सभा का आयोजन कर रहा था? इससे मुझे तो यही लगता है कि उसका मनुष्यत्व पूर्ण रूपेण आकर्षक था और वही एकमात्र था जिसे अपने जन्म का स्थान और परिस्थिति चुनने का अधिकार था। वह इस जीवन में आम मनुष्य बनकर जन्मा। कैसी दीनता, कैसी विनम्रता। मैं तुम्हारे मध्य सेवक हूं। वह अपने शिष्यों के पांव धोने लगा। वह बुरा सुनकर भी बुरा नहीं कहता था। जैसे भेड़ उन कतरने वालों के सामने चुप रहती है, उसने मुंह न खोला। क्या आप कभी यीशु को अपने अधिकार की मांग करते देखते हैं? परंतु पापियों के साथ उसके व्यवहार में मसीह का सर्वोत्तम आकर्षण सर्वाधिक मनोरम दिखाई देता है। वह कैसा दीन है, तथापि कैसा विश्वास योग्य, मनुष्यों का ख्याल रखने वाला। वह कैसा सम्मानित है। निकोदेमुस सुव्यवस्थित निष्ठावान पुरुष था और इस्राएल का शासक होने के कारण गर्व से पूर्ण था। परंतु संकट के समय भय से रात के समय में यीशु के पास आया। तब जाते समय उसे समझ में आया कि उस ज्ञानी को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के पहले चरण का भी ज्ञान नहीं था। और वह चला जाता है कि मनन करें कि उन्होंने ज्योति की अपेक्षा अंधकार से लगाव रखा, क्योंकि उनके काम बुरे थे। इसकी व्यक्तिगत व्यवहारिकता क्या है? उसने एक भी कठोर शब्द या ऐसी बात नहीं सुनी जिससे उसका आत्मसम्मान आहत होता। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को दोष लगाने वालों के एक एक करके चले जाने पर उसने उसी शब्द स्त्री से संबोधित किया जिस शब्द से उसने क्रूस पर से अपनी माता को संबोधित किया था। अब कुएं पर सामरी स्त्री से उसका वार्तालाप सुने। वह गहरे सत्य को कैसे धीरज से प्रकट करता है। पाप के गहरे घाव को वह कैसी सज्जनता से वरन निष्ठा से दूर करता है जो उसकी आत्मा को खा रहा था। परंतु वह बैतनिय्याह की मरियम के साथ अधिक सम्मान प्रकट नहीं करता है। मृत्यु की पीड़ा में भी वह निराश विश्वास की पुकार सुनता है। विजेता युद्ध करके लौटते थे, तब वे अपने मुख्य बंदियों को पुरस्कार स्वरूप लाते थे।
यीशु के लिए एक चोर की आत्मा अपने साथ स्वर्ग ले जाना ही पर्याप्त था। जी हाँ, वह पूर्ण रूपेण आकर्षक है और अब मैं इससे अधिक कहने का स्थान नहीं छोड़ता हूं कि उसके मान सम्मान, उसके शक्तिशाली पौरुष, उसके सिद्ध साहस के बारे में कुछ कहूं। यीशु में विभिन्न सिद्धताओं का सिद्ध संतुलन था। उसमें सिद्ध गुणों का पूर्ण संतुलन था। उसकी दीनता दुर्बल कभी नहीं थी। उसका साहस निर्दयी नहीं था। मेरे मित्रों, आप इन पर स्वयं मनन करें। उसके पकड़वाए जाने की रात और अभियोगों की सुबह तक उसके साथ अपमान और निंदा के दृश्यों को देखें। उसे महायाजक पिलातुस और हेरोदेस के समक्ष देखें। उसे पिटता हुआ, कोड़े खाता हुआ, ठट्ठों में उड़ाया जाता हुआ, मुंह पर थप्पड़ खाता हुआ, निंदित होता हुआ देखें। उसने एक बार भी अपना सम्मान या मानसिक संतुलन नहीं खोया। मैं किसी उद्धार से रहित पापी को और भी आगे ले जाना चाहता हूं। फाटकों के पार ठट्ठा करने वाली भीड़ के साथ जाएं और क्रूस पर उसके हाथों और पैरों में मोटी कीलें ठोंकने की आवाज सुने। चिल्लाती भीड़ को क्रूस पर एक विनम्र, आकर्षक, साहसी, सुंदर पुरुष को चट्टान में क्रूस पर जड़ता हुआ देखें। वे बैठकर उसे देख रहे थे और आप भी देख रहे हैं। उसकी वाणी को सुने कि वह अपने अपराधियों को क्षमा कर रहा है। क्रूस पर से उसके वचन सुने। क्या वह पूर्ण रूपेण आकर्षक नहीं? इन सब बातों का अर्थ क्या है? उसने काठ पर हमारे पाप उठा लिए। उसके द्वारा सब विश्वास करने वाले धर्मी गिने जाते हैं। आगे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मैं अपनी गवाही के साथ समाप्त करता हूं। यह मेरा प्रिय है, यह मेरा मित्र है। क्या आप उसे अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रिय और मित्र स्वीकार नहीं करेंगे? डॉक्टर स्कोफील्ड का उद्धरण यहां समाप्त होता है और मैं आमीन कहता हूं, अर्थात मैं उसके साथ एक एक शब्द से सहमत हूं। मेरा प्रेमी 10,000 में उत्तम है। वह पूर्ण रूपेण मनोहर है। क्या वह केवल मरियम और यूसुफ का पुत्र है जो 2023 वर्ष पूर्व इस संसार में था? क्या कलवरी से बहने वाला केवल मानवीय लहू था कि पापियों को मुक्ति दिलाए? क्या कोई बुद्धि जीव यह कहने से रुक सकता है, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर? हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। पद 16 में हम पाते हैं, वह उसे जानती थी, वह उससे प्रेम करती थी, वह उसे प्रकट करती थी। मेरे मित्रों, हमने देखा कि यरूशलेम की पुत्रियां वधु से पूछती हैं कि उसके प्रेमी में क्या अन्य किसी प्रेमी से अधिक कोई विशेष बात है। प्रत्युत्तर में वधु उसकी सुंदरता, उसके आकर्षण और लावण्य का वर्णन करती है, परंतु अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले? यरूशलेम की पुत्रियां अब बदल गई हैं। अब वे उसका ठट्ठा करने की अपेक्षा उसके साथ उसके प्रेमी को खोजने के लिए निकलने को तैयार हैं। उन्होंने वधु की बातें सुनकर निष्कर्ष निकाला कि वह वास्तव में रूपवान होगा और वे उसे देखना चाहती हैं। बाइबल में लिखा है कि वह खोजने पर पाया जाएगा। यीशु ने स्वयं कहा है कि यदि कोई उसके पास आएगा तो वह उसे किसी प्रकार से अस्वीकार न करेगा। श्रेष्ठ गीत 6 उसके 2 और 3 पद में लिखा है, मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है।
उसे वह मिल गया है। उफ, कैसा आश्वासन, कैसा संतोष, कैसा आनंद! परमेश्वर प्रभु यीशु में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। लूका रचित सुसमाचार 9:35 में उसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वह हमारे लिए किए गए प्रभु यीशु के क्रूस के कार्य से पूर्ण संतुष्ट था। वह कहता है कि यदि हम उसके पुत्र के पास आ गए तो हम नष्ट नहीं होंगे, हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। यह कैसा महान निमंत्रण है। अब हम आगे देखते हैं वधु में राजा की प्रसन्नता। श्रेष्ठ गीत 6:4-9 में लिखा है, हे मेरे प्रिय, तू तिर्सा की नाई सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूं। तेरे बाल ऐसे बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हों। तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान हैं जिन्हें स्नान कराया गया हो। उनमें प्रत्येक 2-2 जुड़वा बच्चे देती हैं, जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। वहां 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी हैं। परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वितीय है, अपनी माता की इकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा। रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। हे मेरे प्रिय, तू तिर्सा के समान सुंदरी है। इस संपूर्ण गद्यांश में वर की उपस्थिति की लंबी, घोर, दुखदायी, धीरजवंत खोज के प्रति वर की प्रतिक्रिया है। ए मूडी स्टुअर्ट से हमें इसे समझने में सहायता मिलेगी। तिर्सा प्राचीन कनानी राजा का राजसी नगर था, जो उत्तर काल में कुछ समय इस्राएल के अधीन था। यह शब्द मनमोहकता और नगर की स्वयं सुंदरता का प्रतीक था। तिर्सा के समान सुंदरी एक दुखी बैठी आहत वधु के संबोधन की कैसी उत्तम अभिव्यक्ति है। जिससे वह प्रेम करने लगता है, उसे वह अंत तक प्रेम करता है। हम बदल सकते हैं, परंतु वह कल, आज और कल सदा एक सा है। श्रेष्ठ गीत 6:10 में लिखा है, यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। इस पद से कलीसिया के उठाए जाने के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण समझ में आता है। हम कलीसिया को उठाए जाने को अपनी समझ के अनुसार देखते हैं, जो स्वाभाविक ही है, क्योंकि हमारी आशा है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:16 पद। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। परमेश्वर इस घटना के प्रति अपना दृष्टिकोण रखता है। वह अपनों को पुकारेगा। जब कलीसिया उसकी उपस्थिति में आएगी, तब स्वर्गीय प्राणी अनंत काल के ऐसे दृश्य को देखेंगे जो बेजोड़ घटना होगी। यह घटना हमारे लिए और प्रभु के लिए अत्यधिक उत्साहजनक घटना होगी। तब वे कलीसिया के लिए कहेंगे, यह कौन है जिसकी शोभा मोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के समान भयंकर दिखाई देती है। मसीह और कलीसिया की यह एकता इसहाक और रिबका के संबंधों से प्रकट है। इसहाक खेत में था। जब उसने कारवां आते देखा, उस कारवां में रिबका ऊंट पर बैठी हुई आ रही थी। अब वह ऊंट पर से उतरी और अपने वर के दर्शन हेतु आगे बढ़ी। यह उस समय का महिमामय चित्रण है जब हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में होंगे। अब हम आगे देखते हैं वधु की प्रतिक्रिया। श्रेष्ठ गीत 6:11 और 12 पद में लिखा है, मैं अखरोट की बारी में उतर गई कि तराई के फूल देखूं और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी और अनारों के फूल खिले कि नहीं।
मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। मैं यहाँ एक घटना सुनाए बिना नहीं रुक पा रहा हूं। मेरा एक प्रचारक मित्र अविश्वासियों में प्रचार करने गया। उसमें से अधिकांश जन कॉलेज के शिक्षक थे। उनके विचार वामपंथी थे। वे जीवन की बातों को बहुत ही कम समझते थे। मैंने अपने इस मित्र से पूछा, आपने उस समूह में प्रचार करके क्या पाया? उसने कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि मैंने कुछ उपलब्ध किया, परंतु मैं निश्चय ही धर्मशास्त्र पर आधारित था। मैं अखरोट की बारी में उतर गया था, इसमें दो राय नहीं है। मेरे मित्रों, वधू के मन में निश्चय ही कुछ सर्वथा भिन्न बात थी। श्रेष्ठ गीत में हम निश्चय ही यह तीसरा बगीचा देखते हैं। ए मोडी स्टुअर्ट कहते हैं, पहला बगीचा बसंत ऋतु में दाख की बारी थी, जिसमें फूल लहलहा रहे थे और अंगूर पके नहीं थे। दूसरा बगीचा पतझड़ के मौसम में था, जिसमें मसाले और पके हुए फल थे और फलों की कहीं कोई कमी नहीं थी। यह तीसरा बगीचा शीतकाल के अंत में है और बसंत अभी अधिक दूर नहीं है। वधू उस अखरोट के बगीचे में है। वह घाटी में पेड़ पौधों के फूलों का फूटना देख रही है, अंगूर के फल, अनार की कली। स्टुअर्ट इसकी तुलना शिष्यों से करते हैं। जब वे यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम में पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूर्ति की प्रतीक्षा में थे, वे भी एक प्रकार से बगीचे में बसंत के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके लिए अब पुराना नियम एक नया खजाना था, क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें अपने विषय में संपूर्ण खोज करवाई थी। लूका सुसमाचार 24:27 में हम पाते हैं, पूर्व काल के खजाने को खोलकर एकत्र करते समय उन पर पवित्र आत्मा अकस्मात ही अनापेक्षित और सामर्थ्य के साथ उतरा, जिसका वर्णन श्रेष्ठ गीत के शब्दों से अधिक उत्तम अन्य किसी स्थान में नहीं है। मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन एक बगीचा है, अप्रस्फुटित अखरोटों का बगीचा। परमेश्वर के वचन में अनेक दाने हैं जो मसीह की दुल्हन की प्रतीक्षा में हैं कि वह उन्हें खोजकर उनका आनंद ले। श्रेष्ठ गीत 6:13 में लिखा है, लौट आ हे शुलेमीन, लौट आ कि हम तुझ पर दृष्टि करें। क्या तुम शुलेमीन को इस प्रकार देखोगे जैसा महनेम के नृत्य को देखते हो? कहा गया है कि मसीह की दुल्हन युगानुयुग परमेश्वर के अनुग्रह की प्रदर्शनकारी रहेगी। इफिसियों की पत्री 2:7 में लिखा है, वह अपनी कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। संपूर्ण जगत हमें देखेगा। जी हाँ, हम में से एक भी इस योग्य नहीं है, परंतु मसीह में होने के कारण हम वहां होंगे, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हम उसकी महिमा और अपनी भलाई के लिए वहां होंगे। मैं इससे अधिक उत्तम बात नहीं देखता हूं। क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? परमेश्वर आप सबको आज के इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे। सच में दोस्तों, पाप बड़ा होता है और पापी नहीं। प्रभु यीशु पापियों के पास गया, उसने उनके साथ भोजन किया, संगति की, और इस संगति के कारण उन पापियों में से अधिकतर के जीवन बदल गए। मत्ती, जक्कई, मरियम मगदलीनी और ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। परंतु दोस्तों, आज क्या हम ऐसे पापियों की संगति करते हैं? और संगति का अर्थ है ऐसी संगति जिससे उनका जीवन बदले। हमारे दोस्त तो वे लोग होते हैं जो हमारे बराबर हों। ऐसे लोगों से तो हम रिश्ता भी रखना नहीं चाहते जो हमसे गरीब हों या कमज़ोर हों या बुरे लोग हों। ऐसे लोगों को हम नीचा दिखाते हैं। प्रभु ने कभी किसी को निकम्मा, शराबी या किसी को ऐसे शब्दों से संबोधित नहीं किया। हमारी हालत तो ऐसी है दोस्तों कि अगर कोई गरीब मसीही भाई भी हमारे मध्य कलीसिया में हो तो हम उसके साथ या उसके यहाँ प्रार्थना में भी जाने से कतराते हैं, ठीक से बात करना भी पसंद नहीं करते।
दोस्तों, कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जिनको सीखने की हमें आज आवश्यकता है। हमारी कलीसिया में हर एक व्यक्ति का एक जैसा आदर होना चाहिए और साथ ही ऐसे लोग जो मसीही शिक्षा में और वचन की शिक्षाओं में कमज़ोर हैं, उन्हें उनका हाथ थामकर अपने साथ ले चलने और उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता है कि वो प्रभु यीशु के साथ वैसे ही बंधे रहें। तो दोस्तों, ऐसी ही शिक्षाओं को सिखाते हुए हमें प्रभु की राह में एक साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों, सत्य वचन के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप फ़ोन कॉल और अन्य माध्यमों से SMS के द्वारा हमें अवश्य बताएंगे कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर से आपके अनुग्रह और दया के लिए, आपकी आशीषों के लिए। प्रभु, आपका प्रेम इतना विशाल है कि हम समझ नहीं सकते। पिता, आपने हमारे साथ वो संबंध बनाया। यद्यपि प्रभु हम पापी थे, आपने हमारे जीवन में उस पाप को नहीं देखा, परंतु उस पाप को दूर करने के लिए प्रभु आपने हमसे संबंध स्थापित किया। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने जो प्रेम हम पर प्रकट किया, अनुग्रह करें, सामर्थ्य दें कि हम भी वैसा ही प्रेम इस संसार में लोगों से रखें। प्रभु, कई बार हम अपने जीवन में ऐसा प्रेम प्रदर्शित नहीं करते हैं। बहुधा हम आपसे दूरी बनाए रखते हैं, इन लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। सहायता करें पिता कि हम वही प्रेम जो हमने आपसे प्राप्त किया है अपने भाई बहनों के प्रति इस संसार में प्रकट करें। सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में ये वचन क्रियान्वित हो, काम करे और वे भी ऐसे ही प्रेम लोगों के बीच में प्रकट करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए फिर से धन्यवाद। परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है। मेरा निवेदन है कि आप इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष में बढ़ते जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है C5। कल के अध्ययन तक हमने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में 5 गीतों का अध्ययन किया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्राचीन कनानी राजा का राजसी नगर कौन सा था जो उत्तर काल में कुछ समय इस्राएल के अधीन था? A. तिरसा, B. यरूशलेम, C. कनान, D. गिलाद। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।